कल अपन ने निर्णय किया था कि संसार में सब अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। संसार में सब हमारे दुश्मन हैं, हम सबके मित्र हैं। सारी दुनिया हमारी दुश्मन है और सारी दुनिया को मैं मित्र मानता हूँ और सारी दुनिया हमें दुश्मन मानती है। सारी दुनिया हमसे द्वेष करती है, लेकिन सारी दुनिया से हम राग करते हैं। सारी दुनिया छोटी है, हम बहुत बड़े हैं। सारी दुनिया हमारे मिटाने का भाव करती है और हम सारी दुनिया को बनाने का भाव करते हैं। उत्तम क्षमा उसी व्यक्ति के अंदर जाग सकती है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में, ध्यान में, विवेक में, धन दौलत, सब तरफ से मैं ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मेरा मन श्रेष्ठ है, मेरा वचन श्रेष्ठ है, मेरी काया श्रेष्ठ है, मेरे संपूर्ण कार्य श्रेष्ठ हैं। मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ। ऐसी एक उपादान शक्ति जिसमें जागती है, एक ऐसी उपादान शक्ति होती है जो दुनिया में व्यक्ति किसी वस्तु को हितकारी नहीं मानता। सब व्यक्ति मेरा बुरा विचारने वाले हैं, सब व्यक्ति बुरा विचारने वाले। इस दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरा हित चाहता हो, मेरे संबंध में कुछ अच्छा करता हो। हर चीज मेरा बुरा करने पर तुली है। एक चिंतन करो, दुनिया को एकदम इडियट, मूर्ख सिद्ध कर दो। दुनिया को एकदम देख लो, ये कुछ भी नहीं है, सब विवेकहीन है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ज्ञानी हूं। मेरे बराबर ज्ञान किसी को नहीं। मैं विवेकवान हूं, मेरे में सारी योग्यताएं हैं। अब इन दो का मिलन होना है, इन सारों के साथ मिलना है। मैं दुश्मन को मित्र देख रहा हूं और सामने वाला मुझे दुश्मन मान रहा है और दोनों को एक ही पंडाल में बैठना है, एक ही जाजम पर बैठना है। वो शुद्ध अज्ञानी है, हम शुद्ध ज्ञानी हैं और दोनों को एक साथ संबंध जोड़ना है। सामने वाला अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखता और मैं सदा विवेकवान हूँ, अच्छे बुरे का ज्ञान रखता हूँ। दोनों को दोस्त बनना है। कल का दिन बड़े मजेदार था, लेकिन बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। यदि थोड़ी से कल के दिन की यदि अपन अंतर चेतना में उतारें तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं।
दुनिया सब छोटी हो जाती है। कल जिस व्यक्ति ने किसी सामने वाले को क्षमा कर दिया, क्षमा करने वाला संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, विवेकवान होता है। जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, अब कितने बड़े तुम्हें बनना है वो आपको निर्णय करना है कि आप कितने दुश्मन आपके हैं जो आपका नाश करते हैं और आप उनके हित में सोचते हैं। 24 घंटे मैंने आपको दिए थे यह सोचने के लिए कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन को मित्र बनाना है, किसी दुश्मन को मित्र बनाना, किसी दुश्मन को मित्र की दृष्टि से देखना है, किसी दुश्मन का मित्र के समान सहयोग करना है। किसी क्यों भाई इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? प्रवचन चालू हो चुका है। मौन होकर के सीधे आगे बैठते जाएंगे। और वहीं रास्ते में वॉलंटियर खड़े हो जाएं, 2-3 जो वॉलंटियर बैठे खड़े होकर कहें सब मौन होके जाएं। ये किसने आवाज लगाई है? तो कल हमने कहा था कि उत्तम क्षमा धर्म के दिन अपन को एक दुश्मन को अपना मित्र बनाना है, एक दुश्मन को शरण देना है, दुश्मन को शरण देना है, भक्त को नहीं, अपने हित करने वालों को नहीं। जो तुम्हारा सबसे अहित करने वाला है उसको आपको शरण देना है, उससे दोस्ती करना है, उसको रिश्तेदार बनाना है, उससे हाथ मिलाना है, क्योंकि आप बड़े हैं, आज समझदार हैं। जब जब तुम किसी को क्षमा करो तुरंत परिणाम करना चाहिए, आज मैं संसार से सबसे बड़ा आदमी। कौन है बड़ा? जिनके मित्र ज्यादा हैं। कौन है बड़ा? जिसके प्रशंसक ज्यादा हैं। कौन है बड़ा? जिसके फॉलोवर ज्यादा हैं। कौन है बड़ा? जिसका परिवार बड़ा है। कौन है बड़ा? जिसके पास धन दौलत है। कौन है बड़ा? सबसे बड़ा आदमी है जिसके सबसे ज्यादा दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन जिनके होते हैं, और वो उन दुश्मनों को कोई भी हमारा, आप ये कहें हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई कुटुंब नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, संसार के जितने दुश्मन हैं वही हमारे मित्र हैं। समझ लेना, इससे बड़ा आदमी संसार में कोई नहीं। जिसने कोई मित्र ही नहीं बनाया, किसी मित्र के स्थान ही नहीं जो उनका त्रिकालिक मित्र हो, जिसको सारी दुनिया दुश्मन कह रही है, उसी को ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं यही मेरा सच्चा मित्र है। उसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। कल मैंने कई उदाहरण दिए थे। रामचंद्र जी ने अपनी माता से मित्रवत व्यवहार किया जो उन्हीं का नाश करने वाला था। पारसनाथ ने अपने भाई से भाई का व्यवहार किया और जो दुश्मन था, सर्वनाश करने वाला था। इन सारी स्थितियों को देख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आप बड़े बनना चाहते हैं या छोटे? आप यदि चाहते हैं कि बड़े हैं तो दुश्मनों को मित्र बनाओ, दुश्मनों के हित में माला फेरो, दुश्मनों के प्रति अच्छा विचारो। दुश्मन के लिए यदि कभी सहयोग की जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ मिटा करके सहयोग दो। वो तुम्हें मारेगा, तुम मर जाओ, उसका सहयोग करना। दुश्मन के, अपने लोगों के सहयोग में तो दुनिया मर जाती है, अपने लोगों के तो दुनिया मरती है, लेकिन कोई दुश्मन को बचाने में मर जाए वो बहुत बड़ा महान आदमी होता है। ये दशा हमने कल समझी थी, कल इस पर अपन ने बहुत विचार किया था और लोगों को समझ में भी आया था। आज दूसरा दिन है, या तो सर्वश्रेष्ठ बनो या फिर सबसे छोटे बनो। बीच का बनना कोई थोड़ा अच्छा नहीं रहता। या तो बड़े बनो तो इतने श्रेष्ठ बनो, इतने श्रेष्ठ बनो कि तुम भली भगवान हो, तुम भली गुरु हो, तुम भली बाप हो और तुम्हारा बेटा तुम्हें लात मार रहा है, तुम्हारा शिष्य तुम्हें गाली दे रहा है, तुम भगवान हो और वह तुम्हारे लिए लात मार रहा है। भगवान कौन है? जिसकी लोग पूजा करते हैं। भगवान कौन है? जिसको लोग अर्घ चढ़ाते हैं, जिसके लिए मंदिर बनाते हैं? नहीं, भगवान वह है कि उसके साथ दुनिया कितना भी दुर्व्यवहार करे, भगवान सदा उसके साथ सद्व्यवहार करता है, कभी भी विनाश नहीं करता। उसने कितना भी नाश कर दो, उसके मन में भी परिणाम नहीं आता। भगवान को गाली सुन मन खेद न आनो। भगवान को गालियां देने वाले हैं। जैन दर्शन का भगवान, कितनी भक्ति करो, वो भक्तों के संबंध में ज्यादा नहीं विचारता। उसको जब भाव आता है कि मैं भगवान हूं कि नहीं, वो सोचता है कि मुझे लोग कितनी गालियां दे रहे हैं, कितने गालियां दे रहे हैं। यह पेड़ किसका है? बबूल का है कि आम का है? हम कुछ नहीं जानते। देखो, अभी बैठने वाले भी बातें कर रहे हैं, बैठ चुके वो बातें कर रहे हैं, आने वाली तो बात अलग है। ओम शांति। थोड़ा आगे खिसक जाए 1 मिनट के लिए, सब लोग अपनी अपनी जगह, आगे पीछे जगह नहीं छोड़े। किसका? उनको आप लोग ये खाली छोड़ करके बीच में खाली क्यों है? कूलर के कारण ऐसे। आगे आओ, सुनाई नहीं पड़ा तुम लोगों को भाई? आगे गैप नहीं छोड़ना, साइड में गैप नहीं छोड़ना। देखो, अभी आगे खाली पड़ा है।
बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो बैठ जाए। ओम शांति। जो बैठे हैं वो चुप हो जाएं कम से कम। ओम शांति शांति। फिर आवाज चालू हो गई पीछे। एक जंगल था और एक व्यक्ति विदेशी था। उसको भूख लगती है, वो कुछ भी नहीं जानता। आवाज नहीं जा रही, नहीं जा रही। इधर हाथ हिला रहा है, इधर देखो हाथ हिला रहा है, आवाज नहीं जा रही। आई आवाज? तो भाई माइक वाले, ये कहने के बाद कैसे आवाज हो जाती है? कहीं उसमें एक ऐसा साउंड तो नहीं लगा जो कहने के बाद चलता हो? वह व्यक्ति कुछ फल खाना चाहता था, लेकिन वो किसी भी संबंध में कुछ ज्ञान नहीं रखता था। उसको पता नहीं था कि कौन सा फल खाएं, इसमें कौन सा फल खाने योग्य है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कुछ जानता नहीं था। लेकिन नीतिकार था, साहित्यकार था, फिलॉसफर था, दार्शनिक था। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं मानो, सुनो, बहुत जिंदगी में काम आएगी। बहुत तार्किक नीतियां उसको रटी हुई थी। उसने कहा कि नीति क्या कहती है, और कोई दूसरा व्यक्ति उस जंगल में बताने वाला नहीं है कौन से पेड़ खाए जाते हैं, कौन से फल नहीं खाए जाते। नीति कहती है जिस पेड़ पर लोगों ने सबसे ज्यादा पत्थर मारे हों, समझ लेना उसी पेड़ का फल खाने लायक है। और जिस पेड़ पर किसी ने पत्थर बिल्कुल भी नहीं मारा हो, उस पेड़ का फल खाने लायक नहीं है। क्या बढ़िया थर्मामीटर, देखो कितना बढ़िया थर्मामीटर मिला। नीति ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा पत्थर पड़े हैं, पत्ते छिलके छिल गए हैं, इस पेड़ पर लोगों ने सबसे ज्यादा पत्थर मारे हैं, क्योंकि यह पेड़ मीठा था, आम का था, खाने योग्य रहा। बाजू में नीम के बबूल के पेड़ लगे थे, उनके नीचे एक भी पत्थर नहीं मिला। समझ लेना ये पेड़ निकृष्ट है, किसी काम का नहीं है, इसलिए इस पर किसी ने पत्थर नहीं मारे। कल का दिन था, आम का पेड़ बनना है या बबूल का, आम का पेड़ बनना है कि नीम का, फैसला करो। जोर से बोलो। तो पत्थर खाओ, सिर फुड़वाओ, गालियां खाओ, जितने ज्यादा तुम्हें लोग पत्थर मारे हैं उतने ही नीतिकारों की दृष्टि में तुम महान सिद्ध हो जाओगे। यह है उत्तम क्षमा धर्म का काम। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा बुराइयां हो रही हो, जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा दुश्मन हो, आलोचना कर रहे हो, महानुभाव समझ लेना वो व्यक्ति बहुत महान है। और जिस व्यक्ति के संबंध में कोई पूछ ही नहीं रहा है, समझ लेना ये निकृष्ट है। एक बार मेरे साथ हुआ, पहले मैं अपने आप को भी नीम का पेड़ मानता था क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा हूं, बोलता भी कड़वा हूं, सोचता भी कड़वा बोलता। तो मैं अपने आप को थोड़ा कड़वा मानता था कि भाई मैं नीम का पेड़ हूं। लेकिन एक दिन घटना हुई राजस्थान में,
कि एक व्यक्ति मेरे पास मंदिर का नक्शा लेके आया। पुराने मंदिर को तोड़ना था, नया मंदिर बनाना था। उसी समय हमारे विरोध में एक लेख छपा इंडिया टुडे में। महाराज ने इतने मंदिर ध्वस्त कर दिए, बहुत आलोचना छपी, खंडर बना दिए। औरंगजेब ने भी इतना खंडित नहीं किए जितने महाराज ने करे, खूब जम की। और मेरे सामने इंडिया टुडे रखा हुआ था, और उसी समय वो सज्जन आए, बोले महाराज हमारा अपना मंदिर तोड़ के बना रहा है। मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल किया। मैंने कि ये पढ़ो क्या लिखा है, तुम भी इंडिया टुडे में आ जाओगे, तुम भी शामिल हो जाओगे। देखो इसमें मेरी बुराई लिखी है, मुझे क्या क्या टाइटल दिए हैं, कितनी आलोचना की है। भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। तो मैं कह रहा हूं देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको। वो देख ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं कह रहा हूं इस इंडिया टुडे का लेख पढ़ो पहले, फिर मेरे से मंदिर तोड़ करके बनाने की बात करना। पहले इसको पढ़ो क्या लिखा। वो पढ़ ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूं वो तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। बोले महाराज जो आप पढ़ा रहे हो ना वो मैं पढ़ के आया हूं। बोले मैं कभी नहीं जानता था, मुझे आपका कोई नाम नहीं था मेरे पास। इंडिया टुडे में जो लेख पढ़ा, जो आलोचना पढ़ी, तो वो वकील साहब थे। बोले मेरा दिमाग गया, जरूर इस पेड़ पर पत्थर लग रहे हैं, ये पेड़ जरूर आम का है। क्योंकि आलोचना उसी की होती है जो गुणवान होता है। गुणहीनों की कोई आलोचना नहीं करता, कचड़े में डाल देता है। अरे उसकी क्या बात करना। किसी पापी गुणहीन की कोई चर्चा करे तो अपन कहे अरे क्या उसकी चर्चा करना, समय खराब करना, वो तो ऐसा है ही। किसी अच्छे आदमी की आलोचना करते लोग, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप। तो ये जो आपका आलोचना का लेख है, मैं 3 बार पढ़ के आया हूं, और पढ़ने के बाद मेरी आत्मा ने कहा चूक मत जाओ, बस यही सच्चा आम का पेड़ है, और हम पूरी कमेटी को लेके आए हैं इसी लेख के कारण, आपकी ख्याति के कारण नहीं। उस दिन मुझे लगा कि मैं नीम का नहीं आम का पेड़ हूं। क्योंकि मेरे दुश्मन ज्यादा हैं, मित्र कम है। मेरी आलोचना ज्यादा होती है, कुछ भी काम करो आलोचना होती है। उसी समय जब किसी चीज की, मेरे कार्य की आलोचना होती है, तुरंत मैं अपने आप को कहता हूं वारे सुधा सागर आम। मैं वो आम का पेड़ हूं जहां मीठे फल मिलते, क्योंकि इस आम पर ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। उस जंगल में घूमने वाले नीतिकार ने बस कुछ नहीं देखा, सब पेड़ों के नीचे जाता और पत्थरों को देखता। ये पत्थर फेंके हुए हैं, ये पत्थर मारे हुए हैं, ये डालियां टूटी हुई हैं, ये हवा से नहीं टूटी हैं, ये पत्थरों से टूटी हैं। ये इनके पत्ते फटे हुए हैं, ये हवाओं से नहीं फटे। बस उसने निर्णय कर लिया यही फल खाने लायक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पत्थर मारे गए हैं। क्या थर्मामीटर दिया। कल का दिन मैं भी चिंतन करता रहा, मैंने कि आज का दिन भी ऐसा ही है कि तुम बड़े हो, रसाल हो, मीठे फल हो, बोलो तुम्हें कितने लोगों ने कितने पत्थर मारे, इसका हिसाब दो। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, ये सब छोड़ो। आपको कितने लोगों ने गालियां दी हैं, कितने लोगों ने पत्थर मारे हैं, कितने लोगों ने आपका ऐश नाश किया है, कितने लोगों ने आपके प्रति बुरे भाव किए हैं। जितना तुमने किए हो, समझ लेना तुम उतने ही अच्छे इंसान हो। कल क्षमा करना थी, दुश्मन चाहिए मुझे जो मुझे गालियां देवे, दुश्मन चाहिए मुझे जो मेरी बुराई करे।
दुश्मन चाहिए मुझे जो मेरा बुरा विचार है, दुश्मन चाहिए जो मेरी आलोचना करे और मैं क्षमा करूं। आलोचना करने मार से नहीं, दूसरा पक्ष होना। सबसे बड़ा मेरा नाश करने वाला दुश्मन हो, मौका मिले तो अभाग्य समझना महानुभाव। कभी कोई परम दुश्मन तुम्हें मिले, यदि तुम्हारी नहीं था, उनको कोई नहीं चाहता है, और पारसनाथ का दुश्मन था, सारा जगत चाहता है। मैंने पारसनाथ और 24 तीर्थंकरों को कंपेयर किया। जब 24 ही बैठती है तो सबसे ज्यादा लोग मैंने कही पारसनाथ भगवान आप में क्या ज्यादा है जो अजितनाथ में नहीं है, जो संभवनाथ में नहीं है, जो पुष्पदंत में नहीं है। सब मैंने पूरे तीर्थंकरों का तुलना की, सारे तीर्थंकरों में बराबर मिला, कुछ भी एक किंचित मात्र भी अंतर नहीं। सबका अनंत चतुष्टय एक समान था, सबके 34 अतिशय थे, सबके पंच कल्याणक थे, सबका अनंत चतुष्टय था, सबका वही 46 जो गुण होते हैं वे सब में बराबर थे। फिर मैंने कही पार्श प्रभु मामला क्या है? कुछ नहीं मिला, सब में मात्र एक चीज मिली कि किसी तीर्थंकर के दुश्मन नहीं थे और इनके दुश्मन ज्यादा थे, बस एक चीज ज्यादा थी। किसी भी तीर्थंकर ने 10 भाव तक उपसर सहन नहीं किया, किसी भी तीर्थंकर के साथ कोई बैरी 10 भाव तक पीछे नहीं पड़ा। एक ही बैरी पूरे तीर्थंकरों के 10-10 भाव पड़ गया। कोई भी तीर्थंकर नहीं जिसके 10 भाव से एक ही बैरी जिनके पीछे पड़ा। एक पक्षी बैर 10 भाव से किसी का नहीं हुआ। तब मैंने खोजा कि ओहो पार्श प्रभु आपके पास सबसे बड़ी महानता का लक्षण है कि आपके साथ 10 भाव का बैरी है और बैरी ने तुम्हारे लिए महान बना दिया। दूसरा एक मोटिवेशन दे रहा हूं, पारसनाथ ही संकट मोचक क्यों? उन भगवानों के लिए आप संकट दूर नहीं होगा जिन भगवानों की जिंदगी में कभी कोई संकट नहीं आया हो। उन भगवानों के नाम लेने से संकट दूर नहीं होगा जिनको कभी संकट ही नहीं आया हो। वास्तु से उन भगवानों का नाम लो जब तुम संकट में पड़ो, बहुत संकट में पड़ो, तो फिर देखो तुम्हारा भगवान, तुमसे बड़ा आदमी, तुमसे ज्यादा संकट में कौन पड़ा था? कौन पड़ा था सबसे ज्यादा? जो सबसे ज्यादा संकट में पड़ा हो और उसके बावजूद भी उसने दुश्मन का नाश न किया हो, बस उसका नाम ले लेना, आपका संकट दूर हो जाएगा। दो बात, सबसे ज्यादा संकट झेले हो, उसके बावजूद भी दुश्मन के प्रति थोड़ा भी क्रोध नहीं किया हो, सदा क्षमा करता रहा हो, ऐसे भगवानों का नाम जरूर तुम रखना, वो संकट मोचक होंगे, क्योंकि उन्होंने संकट झेला है। जिन्होंने संकट नहीं झेला है उनके नाम संकट मोचक नहीं होंगे। वो नाम है, व्यवहार की बात है। आपने अक्सर का देखा, मंदिरों में जितने चित्र बने रहते हैं सब उन्हीं के बने रहते हैं जिन पर संकट आए। उन मुनिराजों के चित्र नहीं बने हैं जिन मुनिराजों पर कोई संकट नहीं आया, कोई संकट नहीं आया। उनके चित्र मैंने मंदिरों में देखे ही नहीं। हजारों लाखों मुनिराज हैं जो कभी संकट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, किंचित मात्र भी नहीं।
अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। उनके चित्र मंदिरों में नहीं मिले, बहुत खोजता हूँ। उनके चित्र मिले जिन पर दारुण दुख हुआ, शेरनी खा गई, श्यालनी खा गई, घानी में पेल दिया, 700 मुनियों का रक्षाबंधन में दुर्व्यवहार किया। सारे वही चित्र मंदिर में क्यों बनाए जाते हैं? उन्हीं पर कथाएं क्यों लिखी जाती हैं? उन्हीं को क्यों वर्षों तक याद किया जाता है? किसी सुखी मुनिराज नहीं थे क्या, जिनके जीवन में कोई उपसर्ग ही नहीं आया? उनके नाम शास्त्रों में गायब कर दिए, उनके नाम शास्त्रों में नहीं मिलते हैं, उनके संबंध में कोई चित्र नहीं बनाता। बहुत सारी सतियां हुई हैं जिनके ऊपर कोई संकट नहीं आया, उनके चित्र मंदिरों में नहीं बनते। उन्हीं के बनेंगे जिनको अग्नि में डाला गया, उन्हीं के बनेंगे जिनको सांप से मारवाने का भाव किया गया, उन्हीं के बनेंगे जिनको फांसी दी गई, उन्हीं के चित्र बने। जिन सतियों की जिंदगी में दारुण दुख आए, उन्हीं के मंदिरों में चित्र बनते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान करने वाली और भी रानियां हुई हैं, लेकिन उसी का बनाएंगे जिसको मैना सुंदरी को कोड़ी पति मिला। नारी को इससे बड़ा संकट क्या होगा, विवाह के समय कोड़ी पति, उसी का चित्र बनाया। यानी कि कोई अच्छी नारियां भी हुई होंगी, अच्छी महारानियों ने भी सिद्ध चक्र मंडल विधान किया होगा, लेकिन नहीं बनाया। अच्छे श्रावक भी हुए होंगे, लेकिन नहीं, जिन्होंने कष्ट उठाए, जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए। भरत की मूर्ति नहीं बनाते लोग, वो तो बाहुबली के साथ मैचिंग करना है इसलिए बैठाल देते हैं। भारत में बताओ, अकेली भारत की मूर्ति कहां बनी है अच्छी विशाल? बाहुबली की बनी है। क्यों? बाहुबली ने कष्ट उठाए, उनके ऊपर सांप चढ़े, बिच्छू चढ़े, वामी बनी, है ना। दुनिया की पसंद क्या है? दुनिया किन महाराजों को पसंद करती है? जो जिंदगी में कष्टों पर कष्ट उठाएं, जिनके ऊपर सांप चढ़े, बेलें चढ़ जाएं, वामी बन जाएं, वे महाराज तुम्हें पसंद हैं। और जिन महाराज पर कोई संकट नहीं आता, उनका कहता हाँ ठीक है। भरत को कोई नहीं पूछता, एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। किंचित मात्र भी भरत ने कष्ट नहीं उठाया, किंचित मात्र भी। एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अब पता नहीं उन्होंने दोपहर में दीक्षा ली थी, कब सुबह नाश्ता करके आ गए हो। एक दिन का उपवास नहीं किया भरत ने। मुनि की बात कर रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में तो किए। मुनि अवस्था में एक 24 घंटे भी उपवास नहीं, मच्छर काटा नहीं, उपसर्ग हुआ नहीं, गाली दी नहीं, कुछ तो सहन नहीं। 22 परिसरों में एक परिसर भी सहन नहीं किया, एक भी परिसर, कोई उपसर्ग नहीं। क्योंकि दीक्षा लेते ही, केश लॉन्च करते तुरंत ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे को पूछना चाहिए, ऐसे को पूछना चाहिए, ऐसी की प्रशंसा होना चाहिए। नहीं, मैं इसको वर्षों वर्षों तक खोजता रहा कि आखिर ये क्या साइकोलॉजी होगी, इसमें क्या साइंस है। आवाज आवाज, क्या साइंस है इसमें? और ऐसी कौन सी परिणति है? जब मैंने वास्तु के शास्त्रों को पढ़ा, वहां जाकर ये रहस्य मिला कि सबसे ज्यादा एनर्जी किनसे मिलती है? जिन जीवों ने सबसे ज्यादा संकट उठाया हो। हम उनको याद करेंगे तो हमारे संकट दूर होंगे, क्योंकि उन्होंने इस संकट से गुजरे। जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने। वो जानते हैं कि कष्ट क्या है, उनकी रेत जानती है कष्ट क्या है, उनका नाम जानता है कि कष्ट क्या है, उसकी प्रत्येक एक एक रोम रोम में, अणु अणु जानता है कि कष्ट क्या है। जिसने कष्ट उठाए हो वो दूसरे के कष्ट को समझ जाएगा, इसमें कितना कष्ट हुआ होगा। और जिसने कष्ट नहीं उठाए, अरे काय का कष्ट है, ईश्वर। एक बार एक व्यक्ति को हर्पिस थी,
मैं खड़ा था वहीं पर, तो वो हर्पेस वाला व्यक्ति आया, बहुत रो रहा है और मुझे रोना नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सामान आ रहा। मैंने कहा देख भाई, शांता रखो, शांति रखो। मेरे बाजू में एक बच्चा खड़ा था, लड़ो व्यक्ति था, बच्चा क्या 40-45 साल का हो, वो जोर से रो पड़ा। मैंने कहा भाई तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? तकलीफ उसको, हर्पेस उसको है। ओहो गजब मान हुआ। उसने कहा महाराज जी, हर्पेस की वेदना क्या होती है ये मैं जानता हूं, और इसकी वेदना को मुझे अपनी वेदना याद आ रही है, इसको कितनी हो रही होगी। मैंने कि ओहो, मैं साधु, मैं करुणा निधान, मैं दयालु, और मेरे में इतनी दया नहीं आई, इतनी अनुकंपा नहीं जागी कि उसकी तड़फन को देखकर मेरी आंखें गीली हो जाएं, क्योंकि मुझे कभी हुई नहीं थी, इसलिए मुझे कोई विकल्प नहीं आया। लेकिन जिसको हुई थी वो रो पड़ा, बोले महाराज गजब। अब देखो मेरी रेकी काम नहीं करेगी। अब जिसको बीमारी फटी थी, जो हर्पेस हुई थी, उस समय उसने जो याद किया था, हे भगवान, अब वो जान रहा है कि हर्पेस की वेदना क्या है। हे भगवान, इस वेदना से इसको मुक्त करो। हमारे लाख आशीर्वाद काम नहीं करेंगे और उसकी एक आंसू उसकी दुआ के लिए काम कर देगा, क्योंकि मेरी आत्मा की पर्याय नहीं बन रही, उसकी वेदना हमारी वेदना नहीं बन रही है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं बन रही है, हमारी वो आत्मीयता का तार नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, और उसने तार जोड़ दिया। उसकी आंख का आंसू आ गया, उसकी रेकी चालू हो गई। रेकी का सबसे बड़ा संबंध है कि आप सामने वाले से कितना अटैचमेंट कितना अटैचमेंट है। जितना ज्यादा तुम्हारा उससे अटैचमेंट होगा, संबंध होगा, उतने ही जल्दी रेकी काम करेगी। और जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, उस पर आपकी रेकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका कोई अटैचमेंट है ही नहीं। एक बार मेरे पास गर्दन में दर्द था, तो कुछ लोग मेरे पास आए, रेकी करने वाले। उन्होंने 4-5 दिन रेकी की, हमें कुछ हुआ ही नहीं। वो कहते महाराज जी क्या बात है, कहीं आप उल्टी रेकी तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई मैं कुछ नहीं। तो बोले महाराज जी मेरी रेकी का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं होगा, व्यर्थ में तुम अपनी रेकी बदनाम कर रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए। और मैं बीमारी से परेशान नहीं हूं, और तुम जो हो तुम भी मेरे से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो। बोलो मैं तुम्हारा कौन हूँ? अजैन बंधु थे, नहीं करेगी। रेकी के लिए चाहिए संबंध, अटैचमेंट कितना। क्या उसका दुख तुम्हारा दुख बन गया? क्या उसकी पर्याय तुम्हारी पर्याय बन गई? क्या उसकी वेदना तुम्हारी वेदना बन गई? यदि तुम्हारी वेदना बन गई हो, उस समय तुम रेकी दे दीजिए, उसको इतना रिलीफ मिलेगा जैसे उसने खुद ने माला फेर ली हो, इतनी शांति। इसलिए मंदिरों में संकटों वाले बनाए जाते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। जब तुम कभी, हम लोग प्रयोग करते हैं, जब हम लोगों को मच्छर काटते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो जाते हैं, सामायिक बिगड़ने लग जाती है, किसी को याद करो कोई नहीं सुनता, नमोकार मंत्र पढ़ो कोई नहीं सुनता, कितने ही करो कुछ नहीं था। जो कि उसी समय जैसे ही सुकौशल महाराज का ध्यान करता हूं, मच्छर बैठे रह जाते हैं, सामायिक चालू हो जाती है। और महाराजों से नहीं, जैसे ही सुकौशल महाराज का ध्यान किया और ध्यान कर लिया, सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही है, लौंच के खा रही है, बस उनका ध्यान करो तो वे मच्छर काटते रह जाएंगे
और तुम्हारी सामायिक में विघ्न नहीं पड़ेगा। ये एनर्जी किसने दी? क्योंकि सुकौशल महाराज को शेरनी ने खाया था वो एनर्जी में से। इसलिए जितने संकट वाले चित्र बनाए जाते ये वास्तु से ज्यादा एनर्जिस्ट होते हैं, इनसे एनर्जी ज्यादा मिलती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार का संकट आया हो तो उसको मत ढूंढना कि ये संकट किस पे नहीं आया है, तुम वो ढूंढना मेरे ऊपर जो संकट आया है ऐसा संकट सबसे ज्यादा किसके ऊपर आया था, और उसका ध्यान कर लेना और चमत्कार देख लेना। कोई सब प्रकार नहीं, गरीबी का हो, बीमारी का हो, अपवाद का हो, गालियों का हो, दुश्मनों का हो, XYZ, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में आई है तो तुम ये देखो क्या इससे पहले किसी महान व्यक्ति पर ये संकट आया है? उसका नाम देखो, किस पर संकट आया, उसी संबंधी देखना, अन्य संबंधी नहीं। बीमारी है तो देखो किस महान व्यक्ति को ये बीमारी आई थी। लोग तुम्हें गालियां देने वाले हैं तो देखो किस महान व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोगों ने गाली दी है। कौन व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा गालियां खाई? कौन व्यक्ति है जिसका सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन था? बस आप उसका स्मरण करना, और गाली खाने से नहीं, ये भी देखना कि उसने तो गाली दी पर इसने क्या किया था। कल के दिन की भूमिका है उत्तम क्षमा, क्षमा करने वाला होना चाहिए। जितने चित्र थे ये सब दुश्मनों के कारण बने, लेकिन बने महान किस लिए बने कि इतने दुश्मनी करने के बाद भी उन्होंने उनको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तो बड़ा बनना है। आज के बाद सब कल के पर्व को अपन थोड़ा सा छूते हुए चल रहे हैं। जिनको बड़ा बनना हो तो बस ये बताओ, हम पूछेंगे कि तुम्हें किसने कितने गालियां दी, तुम्हारे दुश्मन कितने हैं, तुम्हारे कितने पत्थर हैं, कितने लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं। इनकी संख्या बढ़ाते जाना और सब उनको क्षमा करते जाना, तुम दिन दूने रात चौगने बड़े बनते जाओगे। दिन दूने रात चौगने बढ़ते जाओगे। दुश्मनों की संख्या बढ़ाओ, और जब दुश्मनों की संख्या बढ़े तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। किंचित मात्र भी उनके प्रति द्वेष नहीं लाना। आपका ऐसा निखार आएगा, ऐसा निखार आएगा कि दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा के रह जाएगा कि मैंने तो कल सोचा था इसका नाश कर दूं, ये तो और विकास हो गया। मैंने जितना इसको आगे नाश करने की सोची, जिसको हमने नीचे लाने की सोची, ये तो और ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठ रहा है। दुश्मन के अंदर ये सोचना है, और आपको ये भी सोचना है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर दूध होता ना, दूध। ज्ञानी व्यक्ति के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, अज्ञानी बहुत मूर्ख होता है। अज्ञानी के पास पैर नहीं होते, अज्ञानी हवा में उड़ता है, असत सतवान नहीं होता, वो मिथक होता है, कल्पना होती है। सत के पैर होते हैं, सत जमीन पे चलता है, उसकी ज्यादा नहीं होती। इसके बाद बहुत उपाय होते हैं। दूध है, दूसरे ने कहा, सबने देखा ये दूध स्वभाव से मीठा है, सभी लोग इसको पसंद करते हैं, सभी लोग दूध को शुभ मानते हैं। तो एक दिन खटाई ने कहा, खटाई शुभ नहीं होती है, निंदनीय होती है। तो एक व्यक्ति ने लिखा, दूध में खटाई डाल दी। बोले अब हो जाएगा बर्बाद, अब हो जाएगा नाश, और खटाई डाल के चला गया, अब तो बर्बाद हो जाएगा। सुबह आके देखा तो वो दूध दही बन गया। दूध कम चिकना था, दही ज्यादा चिकना हो गया। दूध कम पावरफुल होता है, दही ज्यादा पावरफुल होता है।
दूध में कम चिकनाहट होती है, दही में ज़्यादा चिकनाहट होती है। दूध में कम विटामिन होते, दही में ज़्यादा विटामिन होते। शक्तिशाली दही है। 1 किलो दूध और 100 ग्राम दही ताकत में बराबर होता है, बल्कि दही ज़्यादा होता है। वो सोचता है कि अरे क्या हो गया, अहंकार क्या किया था उसने। मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा, इसकी इज्जत धूल में मिला दूंगा। ये सोच करके सब लोग इसे नाली में फेंक देंगे। वो तो देख के दंग रह गया कि ये तो और बन गया, दही बन गया, लच्छेदार बन गया। अब वो कहता है ये लच्छेदार और गाढ़ा हो गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मथानी लेके आ गया और दही को मथ दिया। दही अब तो टुकड़े टुकड़े हो गया, छाछ बन गया। अब तो मर गया, खत्म हो गया। वो हंडी में झांकता है, अरे ये तो नवनीत बन गया। हमने मथानी के प्रहार किए, ये तो नवनीत बन गया। दही से ज्यादा पावरफुल कौन है? नवनीत। बहुत शक्ति होती है। 1 किलो दूध पी लो, दही खा लो तो भी नहीं, 1 चम्मच नवनीत ग्रहण कर लें, ताकत ज्यादा होती है। अरे ये तो और जितना मिटा रहा हूं ये और बन रहा है। अब क्या करें? अंत में ऐसा करो, इसको अग्नि पर रख दो, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही नवनीत को अग्नि पर रखा, सारा पानी उड़ गया और अब ऐसा घी बना कि उसकी कोई मर्यादा नहीं। अब मात्र एक चीज है जिसकी कोई मर्यादा नहीं, घी। कोई समय मर्यादा नहीं जब तक दुर्गंध नहीं आए। असीम कालीन मर्यादा। ये असीम कालीन मर्यादा किसको मिली? जिसने मथानी के बाहर खाए, जिन्होंने खटाई के बाहर खाए, फिर भी वो सहिष्णु बना रहा, अष्टप्रहरी घी बन गया। आज उत्तम मार्दव धर्म है। क्या अहंकार कर रहे हो? मैं तुम्हें मिटा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोई नहीं कर पाए, तू ही बर्बाद होगा रे। आज मान कसाई का दिन है जो नाश करती है। हम सोचते हैं कि किसी को बर्बाद कर देंगे। दुर्योधन का अहंकार कहता था मैं बर्बाद कर दूंगा। दुर्योधन ने भीम, भूख ज्यादा लगती थी भीम को, एक दिन जहर मिला के खीर खिला दी वैष्णव दर्शन के अनुसार। और दुर्योधन सकनी मामा कहते अब मर गया भीम, अब 5 पांडवों में से भीम चला गया, अब कुछ नहीं बचा इनके बाद। और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाके जैसे फेंका वो डूब गया। नीचे शेषनाग की कल्पना है वहां पर, तो नीचे कोई भी पहुंचता है तो वे सांप काटते हैं, कोई जा नहीं सकता वहां। और भीम को जैसे ही सांपों ने काटा, तैसे ही भीम का जहर उतर गया। तो शेषनाग कहता है कि ये क्या मामला है? मेरे काटने पर तो फुसकारने पर लोग मर जाते हैं, ये तो और जिंदा हो रहा है। कौन है तू? कुंती पुत्र, मध्यम पांडव भीम। कुंती का नाम सुनते ही, पांडव का नाम सुनते ही शेषनाग प्रभाव दे। यहां कैसे आए? बोले साहब मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो भूख लगी थी, दुर्योधन ने खीर दी, मैंने खा ली, उसमें जहर था, मैं मूर्छित हो गया। शेषनाग कहते हैं पांडुपुत्र, जब तुम यहां आ ही गए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। लो ये अमृत है, 1 कटोरा पियोगे 10 हाथी का बल बढ़ेगा। 1 कटोरे में 10 हाथी का बल बढ़ेगा। खीर खा के पानी तो पिया ही नहीं, तो प्यासा था, भीम डकार गया 7 कटोरे, 7 कटोरे बढ़ा गया। अब भीम वैसे ही था और वहां से समुद्र में से निकल के आया, पता चला
कि भीम तो 7 कटोरे अमृत पी के आ गया, शकुनी मामा और अर्जुन की खिक्की बन गई, ये क्या हुआ? मैंने तो मिटाना चाहा था, ये तो अमर बन गया, क्या करोगे तुम? और बलवान हो गया। जिसको हम अहंकार के बस मिटाना चाहते हैं, महानुभाव तुम्हारा मिथ्या अहंकार है, तुम जितना मिटाओगे वह बनेगा। मिटाओगे तुम जितना बनेगा, जितना तुम पत्थर दोगे मारोगे वो उतना ही जगत में पूजेगा। जिस पर जितने संकट आएंगे वो उतने ही मंदिरों में जाकर के पूजेगा, उसकी जाप होगी, उसका व्रत। कमठ चाह रहा है कि हम पारसनाथ को धूल में मिला देंगे, नहीं, कमठ की बदौलत है कि आज पारसनाथ जगत में पूजनीय बन गए। आप देख लीजिए, रावण अहंकारी था, बहुत सोचता था क्या करेंगे ये भूमि गोचरी, मैं इनको मच्छर के तरीके से मसल दूंगा। जितना जितना रावण राम को मिटाने के लिए आता है, उतने उतना राम का बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, एक से एक शक्ति बढ़ती गई। 9 राम होते हैं, 9 राम जैन आगम के अनुसार। 9 बलभद्र होते, उनको राम बोलते हैं। 8 बलभद्रों का कोई नाम भी नहीं जानता, सब बलभद्र बराबर होते हैं, 8 बलभद्रों कोई नाम नहीं जानता। मेरे से मत पूछ लेना, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। एक का जानता हूं, कन्हैया के बलदाऊ, 2 का तो है, और शेष बलरामों के नाम बराबर थे, बराबर शक्ति थी, बल से इनसे भी ज्यादा शक्तिमान थे वो। आज उनका दुनिया में नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। इन राम में ऐसा क्या था जो आज ये अमर हो गए? इन राम में क्या था जो आज दुनिया में पूज गए? पूरा इनके बलरामों का वैभव पढ़ना, सब युक्त उत्तर पुराण के अंदर मिलेगा बलरामों का वैभव, क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय कोई बलराम नहीं थे, चक्रवर्ती और तीर्थंकर हुए। उत्तर पुराण में मिलेंगे आपको बलराम, सबका वर्णन एक समान है, पर इन राम में वर्णन क्या था? कुछ नहीं बंधु, इनके पास एक मानी था जो इनको मिटाना चाहता था, और इनके पास मार्दव धर्म था जो इनको बचाता था। दोनों का संबंध चाहिए। मैंने कल के प्रवचन की भूमिका में भी कहा, दुश्मन चाहिए जिसको तुम दोस्त बनाना चाहते हो। वो तुम्हें दुश्मन की दृष्टि से देखता है, तुम्हें मित्र की दृष्टि से देखना है। वो तुम्हें नाश करने की भावना करता है, तुम्हें उसे विकास करने की भावना करना है। मित्र का विकास नहीं, दुश्मन का विकास करने की सोचना है। ऐसा ही आज तुम मार्दव धर्म वाले हो नहीं, पहले तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा मानी व्यक्ति कोई है क्या? मानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, जो तुम्हें पैर की जूती समझता हो, जो तुम्हें पैर की धूली समझता हो, जो तुम्हें मच्छर पहलवान समझता हो, जो तुम्हारी जिंदगी कुछ भी नहीं समझता, तुम्हें कुछ भी नहीं, ऐसा एक अहंकारी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में चाहिए। आज क्षमा करना नहीं है, आज क्षमा मांगना है। अभी प्रारंभ में कहा था ना, कल तुम्हें मानना था सारा संसार मूर्ख है, मैं ज्ञानी हूं, सारा संसार छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं विवेकी हूं। क्यों? मैं दुश्मन को क्षमा करता हूं। दुश्मन ने पत्थर मारे थे, मैंने एक किसी कहानी आती है क्षमा धर्म पे, कि एक व्यक्ति ने पत्थर मारे आम को, तो 2-4 आम के फल गिर गए। खा रहा था, इतने में बगीचा वाला आया, उसने इसको डंडे मारे, तूने आम कैसे तोड़े मेरे? 4-5 डंडे मारे,
और पकड़ करके राजा के पास ले गया। राजा साहब, इसने मेरे आम तोड़ के खाए। राजा साहब ने कहा इसको दंडित किया जाए। बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई सफाई में कहना है? बोले साहब मैंने आम के तोड़ के खाए, पक्का है, बस मुझे एक बार उसी आम के पेड़ के पास जाने का मौका दिया जाए। बोले क्यों? बोले जब जब मैंने उसको पत्थर मारा उसने मुझे एक रसीला आम दिया, इसने जब जब मुझे डंडे मारे मैं इसको कुछ नहीं दे पाया, इसलिए मैं उस पेड़ से भी गया भी था। पत्थर मारने वाले को मैं कुछ नहीं दे पाया। महान व्यक्ति का लक्षण, जो हमने शाम को कहा था ना, कौन है बड़ा? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। भृगु ने हरि को लात मार दी। कैसे हैं ये भगवान? ये भगवान गुणवान थे, शक्तिमान थे, जगत कल्याणी थे, ये लक्षण बने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सशक्त लक्षण जो कबीर ने बनाया, क्या गजब की! भृगु ने हरि को लात मार दी और प्रभु क्या कहते हैं? हरि पैर पकड़ करके, हे भृगुराज तुम्हारे पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? क्योंकि हमारे सीने में हड्डियां मजबूत है। ये विकल्प नहीं आया कि इसने इतने जोर से लात मारी मेरे सीने में, उसका गम नहीं था उनको, उसका विकल्प नहीं था उनको। सीने में लात मारी कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूट गई हो। उन महान व्यक्ति को ये विकल्प आया, कहीं भृगुराज के पैर में चोट तो नहीं लगी, और अपना दुशाला लेकर के प्रभु के पैर को दबाने लगे जिसने लात मारी थी। महाराज के पैर दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, महाराज के पैर दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, माँ बाप के पैर दबाने की बात नहीं कर रहा हूं। जिसने तुम्हें लात मारी है उसका पैर दबाने लग जाओ, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई है। वो है महान, वो है हरि, वो है प्रभु। और आज यदि प्रभु न बन पाओ तो सबसे लघु बन जाओ। आज क्षमा करना नहीं है, आज क्षमा मांगना है। क्षमा मांगने में मान कसाय नष्ट होती है। क्षमा मांगने में अहंकार चूर होता है। मैं कैसे क्षमा मांगू? गलती कर दी तो कर दी, कठिन है। क्षमा मांगना, गलती करना उतना कठिन नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन है गलती करने पर क्षमा नहीं मांगना।